दोस्तों, आज हम आपको मौलिक अधिकारों के विषय में बताएंगे। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के विषय में बताया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विश्व में मूल अधिकारों का उद्भव ब्रिटेन से उसके 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से माना जाता है। भाग जो 3 है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार में 7 अधिकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 31 में उपबद्ध संपत्ति के अधिकार को निकालकर अनुच्छेद 300 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठवां, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में 44वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। जब संपत्ति के अधिकारों को 44वें संशोधन के तहत निकाल दिया गया, तब मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 हो गई। अनुच्छेद 12 परिभाषा बताता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, संविधान के प्रारंभ से पूर्व लागू विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जो भाग 3 के उपबंधों से संगत है। मतलब संविधान के लागू होने के पूर्व जो भी विधियां हैं, अगर वह भाग 3 के उपबंधों से संगत होंगी तो ऐसी विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13 का दूसरा खंड कहता है इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 3 का कहता है 13 का, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा है। मतलब विधि के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होगा, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा शब्द है। चौथा खंड इसे कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समझ समानता। इसका अर्थ है कानून की दृष्टि से सभी समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या गरीब व्यक्ति, सभी विधि के समझ समान होते हैं। समानता 2 तरह की बताई गई है। विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटेन से, विधि के समान संरक्षण शब्द अमेरिका से। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कुल टोटल 6 खंड है। इस आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद करने से राज्य को निषिद्ध करता है इन आधारों पर। दूसरा कहता है दुकान, होटलों, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों पर आदि आने जाने के लिए इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध। स्त्रियों के अगर राज्य सरकार चाहे तो प्रसूति अवकाश दे सकती है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कर सकती है। चौथा कहता है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। पांचवा कहता है शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजाति के प्रगति के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। छठवां कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। यह जो खंड है, छठवां जो खंड है, 103वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको 15 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16 का लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। किसी पद पर नियोजन नियुक्त के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
दूसरा इसका खंड कहता है वंश कम निवास स्थान के आधार पर विभेद वर्जित है। तीसरा खंड कहता है निवास के आधार पर विभेद वर्जित नहीं है। चौथा खंड कहता है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। इसका चौथा का 4 क कहता है प्रोन्नत में आरक्षण। यह जो चौथा का 4 क है ये 77वें संशोधन अधिनियम 1995 के तहत जोड़ा गया है। 4 ख कहता है बैकलॉग भर्ती 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको जोड़ा गया है। मान लीजिए किसी विशेष वर्ष SC ST OBC के पद खाली रह जाते हैं तो राज्य सरकार विशेष भर्ती निकाल सकती है उनके लिए स्पेशल। 5वां कहता है धार्मिक पदों के लिए धर्म संबंधी योग्यता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत भेदभाव को समाप्त करना। अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएं साथ साथ दी जा सकती है। 18 अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ब्रिटिश काल में दी जाने वाली उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब सिर्फ सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान की जाएगी। विदेशी राज्य से उपहार उपाधि वृत्ति अथवा पद राष्ट्रपति की सम्मति से स्वीकार किया जाएगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर अपने नागरिकों को भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री आदि यह सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने पर प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है आज तक। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्षेत्र की स्वतंत्रताएं हैं। पहला क कहता है वाक स्वायत्त अव्यक्त स्वायत्त। ख कहता है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ग कहता है संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समितियां जो है 97वें संशोधन अधिनियम के तहत सहकारी समिति शब्द को 19 ग में जोड़ दिया गया है। घ कहता भारत में आवाज संचरण की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। अंग कहता भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। च कहता संपत्ति के अर्जन धारण बेनन का अधिकार। ये 44वें संशोधन के तहत इसको निकाल दिया गया है। छ कहता है उपजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता की बात करता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य की संप्रभुता एकता अखंडता के लिए इन पर निर्बंधन लगा सकती है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में